उस्मान चौधरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हत्याकांड के बाद उस्मान मध्य प्रदेश भाग गया था। उस्मान का गांव मध्य प्रदेश बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है। उस्मान लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। गांव के पास पुलिस से जब मुठभेड़ हुई तो वो एक ऐसे इलाके में हुई जिसके बारे में उस्मान बहुत अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने कहा उस्मान के शरीर पर गोली लगने के 2 स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। उसकी मौत गोली लगने से ही हुई है। ये उस्मान पेशेंट था और ये ब्रॉड डेड आया हुआ है हमारे हॉस्पिटल में, और इसको हमने ईसीजी करवा के और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं करवा के और अभी इसको डिक्लेयर किया गया है। क्या गोली के निशान क्या है? हाँ जी, उसमें गोली के निशान। कितने स्पॉट है? इसके 2 स्पॉट अभी दिखे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उस्मान चौधरी के एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक और आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। उमेश पाल मर्डर केस के एक गुनहगार को सजा मिलेगी। पुलिस की टीमें फुल एक्शन में है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में आज पुलिस ने एक और मुठभेड़ में बदमाश को मार गिराया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। आज एक और मुठभेड़ हुई है और जैसे हमारी पुलिस और एसटीएफ लगी हुई है। एक एक अपराधी को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। और आज की घटना में पुलिस पर हमला हुआ है। मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है। अपराधी कितने दुर्दांत है कि पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, एक एक को हम पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। 24 तारीख को उमेश पाल की हत्या हुई थी और जो बाकी जैसे अतीक अहमद का बेटा, अभी वेट करिए, लगातार कार्रवाई जारी है। अतीक अहमद का बेटा और बाकी आरोपियों की तलाश किस तरह से? अभी तफ्तीश चल रही, तो कुछ बातें हमारे को बताने के लिए अभी नहीं कहा गया है, लेकिन ये तय है हम एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो मुख्य आरोपी इसमें राजनीतिकरण नहीं हो सकता। इसमें अपराध अपराधी है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसमें हम गंभीरता के साथ कहते हैं, ये चुनौती हमने स्वीकार की है। एक एक अपराधी को पकड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि एक एक अपराधी को पुलिस पकड़ेगी और सजा दी जाएगी। एनकाउंटर में मारा गया उस्मान शातिर अपराधी है। उमेश पाल पर उसने सबसे पहले गोली चलाई थी। वो अतीक गैंग का शूटर है और कई अपराधों में शामिल रहा है। उमेश पाल की हत्या में शामिल 2 गुनहगार एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। पहला एनकाउंटर 27 फरवरी को हुआ और अरबाज ढेर कर दिया गया था। दूसरा एनकाउंटर आज की तारीख 6 मार्च को हुआ और उस्मान चौधरी भी मारा गया। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन 5 अब भी फरार हैं। अतीक अहमद का बेटा असद गोली चलाते हुए दिखा था, वो फरार है। गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ वो बमबाज भी नजर आ रहा था, उसकी तलाश की जा रही है। उमेश पाल पर फायरिंग करने वाले गुलाम मोहम्मद की भी तलाश हो रही है। अतीक गैंग के शूटर साबिर और अरमान भी अब तक फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में फुल स्पीड में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 20,000 मोबाइल फोन रेडार पर है। अतीक गैंग से जुड़े हुए 150 लोगों की पूछताछ हो चुकी है। तो वहीं पुलिस की 20 टीमें इस वक्त जगह जगह छापेमारी कर रही है और 5 राज्यों में तलाशी चल रही है। फरार गुनहगारों में अतीक का बेटा असद भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक असद को भगाने में मुख्तार अंसारी गैंग ने मदद की है। हत्या की रात 8 बजे तक असद प्रयागराज में ही था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से लखनऊ भागा। रायबरेली टोल प्लाजा के सीसीटीवी में फॉर्च्यूनर गाड़ी दिखाई दी। असद लखनऊ होते हुए बहराइच भागा। अब उसके नेपाल भाग जाने की खबर है। मुख्तार गैंग की मदद से नेपाल भाग गया है असद, ऐसी जानकारी मिल रही है। बहरहाल हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। हम सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स तो आप लगातार सुबह से इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज के एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने क्या अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी या वो भी एनकाउंटर में ढेर किए जाएंगे? क्षेत्र है जहां पे पुलिस की मुठभेड़ हुई है
और यहाँ पर एक जो सिपाही है देखिए, अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात किया जाए पुलिस की तरफ से, तो फिलहाल आपसे कुछ देर पहले प्रयागराज के जो सीपी है यानी कि कमिश्नर है रमेश शर्मा, वो भी स्पॉट पे आए थे। उनसे हमारी बातचीत जरूर हुई, हालांकि वो कैमरे पे बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारी स्ट्रैटेजी इस तरीके की है कि बदमाश कम से कम हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको ना जान पाए, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भाग के जा रहा था उस्मान चौधरी, रीवा में था, सतना में था, और उसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिली कि वो अपने गांव किसी से मिलने के लिए आ रहा है, पुलिस पार्टी ने यहाँ पे ट्रैप किया और उसको मुठभेड़ में मार गिराया। बाकी बचे हुए जो आरोपी हैं, जिनको लेकर के कल उत्तर प्रदेश की डीजीपी की तरफ से जो इनामी राशि है वो 50,000 से बढ़ा करके 5 गुना बढ़ा दी गई है, यानी कि 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है मीनाक्षी कि इस समय पुलिस कितनी ज्यादा संवेदनशील है इन अपराधियों को, इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। लेकिन अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और बाकी जो साबिर नाम के आरोपी हैं, ये सब की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है या ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते हैं या फिर ये किसी एनकाउंटर का सामना नहीं कर लेते हैं, तब तक पुलिस का ये जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पुलिस को लगता है कि ये पूरी कड़ियां हैं। इसको लीड कर रहा था असद, भागने में मदद की है मुख्तार अंसारी के गैंग ने, लेकिन जब तक ये सारे शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते हैं, तब तक निश्चित तौर पर ये जो प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है यूपी पुलिस का, एसओजी का, एसटीएफ का, और जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, लेकिन विशाल, इससे एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़कर सवाल ये भी है, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि अभी अतीक अहमद की कमर तोड़ने का काम तो यूपी पुलिस कर रही है, अपराधियों पर नकेल कस रही है, कुछ का एनकाउंटर हो गया है, कुछ की जमीनें ध्वस्त की जा रही है, किसी के घर गिराए जा रहे हैं, किसी के कहीं कुर्की और जब्ती हो रही है। लेकिन जो असली किरदार है अतीक अहमद खुद, वो साबरमती जेल में बैठकर ये पूरा गैंग कैसे चला रहा है, उस पर फाइनल प्रहार करने की रणनीति क्या है यूपी पुलिस की? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिली है कि इस पूरा जो ताना बाना है उमेश पाल हत्याकांड का, ये अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठ करके ताना बाना बुना गया है। अतीक अहमद ने बाकायदा वहां से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बरेली जेल में अशरफ ने शूटर से मुलाकात की है और उसके बाद इस हत्याकांड को 3 बार रेकी करने के बाद 4थी दफा अंजाम दिया गया है। यानी कि जो पूरा प्लान था वो पूरा स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया था, और एस्केप प्लान यानी कि भागने का जो प्लान था वो भी इतना मजबूत बनाया गया था। यही वजह है कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी जो मुख्य शूटर थे इस मामले के, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, अरमान हो, अतीक का बेटा असद हो, ये सब अभी तक पुलिस मैं दोबारा इस खबर से जुड़ी हुई और अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगी। विशाल, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।